नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल में। आज का प्रकरण ये है मित्रों कि कर्क राशि आपकी राशि के लिए ये महीना अक्टूबर 2025 का महीना कैसे जाने वाला है। मित्रों, एक बात तो हम सब जानते हैं कि पूरा का पूरा महीना बहुत अच्छा जाए या पूरा का पूरा महीना बहुत बुरा जाए, ये तो संभव नहीं है। कुछ पॉजिटिव्स कुछ नेगेटिव्स तो रहेंगे ही। इसके पीछे कारण भी है। सब कुछ चलायमान है, सब कुछ परिवर्तनशील है। पृथ्वी मूव कर रही है, सूर्य मूव कर रहा है, चंद्रमा मूव कर रहा है, सब कुछ मूव कर रहा है। तो जो शुभ और अशुभ ग्रह नक्षत्र योग कारण भुक्ति हो रही है, उनके बीच से आपके जीवन का निकलना सुख और दुख देते हुए चले जाएगा। हालांकि शास्त्रों में कहा गया है, सुखे दुखे समकृतो लाभा लाभो जया जयो। एक उच्च मनुष्य वही होता है, एक बेहतर मुनि वही होता है जो सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में समान रहे। खैर, हम साधारण मनुष्य हैं, ये संभव नहीं कि हम न्यूट्रल होकर के सुख दुख को देखें, तो हमें सुख भी लगते हैं और दुख भी प्रतीत होते ही हैं। आइए समझते हैं कि ये महीना, अक्टूबर का महीना, आपकी राशि कर्क राशि के लिए कितना शुभ और क्या अशुभ हो सकता है। सबसे पहले समझ लेते हैं क्या क्या ट्रांजिट्स हैं। शुभ ग्रहों का गोचर ज़्यादा है, जैसे कि शुक्र का गोचर है 9 अक्टूबर को, ये पहुंच जाएंगे कन्या राशि में। कन्या राशि की का अर्थ ये होगा कि आपके लिए कन्या पड़ेगा आपके तीसरे भाव में, वहाँ पर शुक्र का गोचर हो रहा है। 3 अक्टूबर को ही बुध का गोचर हो जाएगा तुला राशि में। तुला मतलब फिर हो जाएगा आपका 4th हाउस। आपके 4th हाउस में मंगल, आपके 4th हाउस में बुध, ये दो ग्रह आ जाएंगे। शुक्र जो है अभी आपके 2nd हाउस में है 9 अक्टूबर तक, फिर आपके 3rd हाउस पहुंच जाएंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य पहुंच जाएंगे तुला, यानी कि 4th हाउस में ही सूर्य का भी गोचर हो जाएगा। और 27 अक्टूबर को मंगल का वृश्चिक में हो जाएगा, यानी कि लगभग ये महीने के एंड में 6th हाउस में मंगल आ जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण 18 अक्टूबर का ट्रांजिशन है। 18 अक्टूबर को गुरु, बृहस्पति, जुपिटर कर्क राशि यानी कि आपके लग्न में पहुंच जाएंगे। 12वें घर में फिलहाल बैठे हुए हैं 18 अक्टूबर तक, उसके बाद ये पहुंच जाएंगे आपके 1st हाउस। इस बात को समझिए कि गुरु एक बहुत भारी और बहुत शुभ ग्रह है, जिसकी उच्च राशि आपकी अपनी राशि है। जब आपके 1st हाउस पहुंचेगा तो जो पीड़ा आपने अभी लास्ट के 2.5 सालों में देखी थी और वर्तमान में भी आप देख रहे थे, उस पीड़ा को मिनिमाइज करने का पूरा प्रयत्न करेगा। हालांकि मुझे या आपको इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि सिर्फ गोचर ही सब कुछ नहीं है। कुंडली, लग्न, चंद्र के साथ साथ दशा भुक्ति भी आपके गुरु के परिणामों में एडिशन या फिर अड़चने क्रिएट कर सकती है। अगर कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी हुई तो ये गोचर आपके लिए राजयोग की तरह कार्य करने वाला है। अगर कुंडली में ग्रहों की स्थिति बुरी हुई, सिर्फ गुरु की ही नहीं अन्य ग्रहों की भी, तो आप ये मान के चलें कि ये राजयोग बहुत अच्छा फलित नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर गुरु अच्छी स्थिति में आ रहा है तो समस्याओं में कमी करने का तो 70 से 80% आप मान के चलें बेहतर परिणाम ही दिख रहे हैं। ओके, तो अब क्या परिणाम दिखेंगे, इस बात को हमें समझना चाहिए। देखिए, स्वास्थ्य की दिक्कतें तो बनेंगी, इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते। आपका खान पान, आपका लथार्जी, आपका लाइफस्टाइल, आपका हैबिट, इसकी दिक्कतें बन सकती हैं। गुरु जो है ना, लथार्जी लेकर के आता है, एक बहुत भारी प्लैनेट है। इसको ऐसे समझें, गुरु एक बहुत भारी प्लैनेट है जो हमारे लिए हमेशा से सेवियर का काम करता है। सेवियर क्यों? हम सब जानते हैं इस अंतरिक्ष में, इस कॉस्मोस में जुपिटर का साइज इतना बड़ा है कि पृथ्वी की तरफ आने वाले संकट, एस्टेरॉइड्स को अट्रैक्ट कर लेता है अपनी ग्रेविटी से। यही काम जुपिटर हमारे जीवन में भी करता है, समस्याओं को रोकने का प्रयत्न करता है, और अगर समस्या आ भी गई तो उसको भी फिर वो मैनेज करने का प्रयत्न करता है। तो गुरु आपको ये काम तो करेगा, राइट। लेकिन लाइफस्टाइल, पुरुषार्थ, पराक्रम आपको ही करना होगा। मैंने आपको कई बार पहले बता चुका हूँ मैं कि भाग्य भाव पे गुरु का एस्पेक्ट जा तो रहा है, शनि वहाँ बैठे भी हैं। द्विग्रही गोचर के सिद्धांत से बहुत चीज़ें आपका भाग्य साथ दे करके नौकरी, कार्य, एक्विजिशंस, घर, गाड़ी, इन सब पे हेल्प तो होगी। जो लोग लंबे समय से पीड़ित हैं उनके स्वास्थ्य में भी कम समस्याएं होने वाली हैं। लेकिन आपके भाग्य भाव को साथ किसका चाहिए? भाग्य से 7वां, यानी भाग्य का पार्टनर कौन हुआ? आपका 3rd हाउस, पुरुषार्थ पराक्रम। यदि पुरुषार्थ पराक्रम पे आपने अपना फोकस दिया, आप स्टैटिकली मेहनत कर रहे हो बिना ये सोचे कि कब क्या होगा, आपका बस कर्म मेहनत करना है। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि कर्मणे। आप कर्म कर रहे हो, नियत कर्म कर रहे हो, योग्य कर्म कर रहे हो, जो कर सकते हो वो कर रहे हो, तो आप ये मान कर चलें भाग्य आपका साथ देगा। अदरवाइज भाग्य के स्थान में गुरु ही क्यों नहीं आके बैठ जाए,
चीज़ें उस हिसाब से नहीं चल सकती जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस रिजल्ट लेके नहीं आता, रिजल्ट आपका कर्म लेकर के आता है। ठीक है, तो हम इस बात को समझेंगे कि ये महीने में पॉजिटिव्स क्या क्या हैं, नेगेटिव्स क्या क्या हैं। स्वास्थ्य थोड़ा ध्यान रखना है, लाइफस्टाइल ध्यान रखना है, खान पान ध्यान रखना है, बहुत मीठा मत खाइएगा, डायबिटीज़ होने की संभावना सबसे पहले आपको बनेंगी। ठीक है, उठना बैठना जागना खाना पीना ये सब हेल्दी होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। इररिलेवेंट स्क्रॉल मत करिए मोबाइल फ़ोन पे। पुरुषार्थ पराक्रम और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए शारीरिक श्रम बहुत आवश्यक है आपके लिए। सो ये फर्स्ट हाउस के साथ साथ गुरु का एस्पेक्ट आपके 5th हाउस एंड 9th हाउस एंड 7th हाउस पर भी पड़ेगा। तो पत्नी की दिक्कतें, स्वास्थ्य की दिक्कतें, आपके पत्नी के सामंजस्य जो खराब हो रहे थे, यहाँ पर पत्नी या पति, हम पार्टनर की बात करेंगे बेसिकली, तो यहाँ पर चीज़ें बेहतर होने की संभावना बनती दिख रही है पहले से। शिक्षा के क्षेत्र में, प्रेम के क्षेत्र में, बिकॉज प्रेम वाले भाव का मालिक मंगल है और मंगल बैठा आपके 4th हाउस में। सो ये मंगल की स्थिति, आपके प्रेम भाव की स्थिति, आपके शिक्षा के लिए गुरु का ये ट्रांजिट अच्छा हुआ। शादी के साथ साथ पत्नी के स्वास्थ्य में दिक्कतें भी अच्छा हुआ। और नवम भाव यानी कि आपकी यात्रा, आपके पिता, आपका भाग्य, ये भी आपके लिए अच्छा ट्रांजिट गुरु का है। कब है ये? 18 अक्टूबर के बाद। उससे पहले गुरु का ये पोजीशन जो 12वें घर में बैठा हुआ है अच्छा नहीं है। शत्रु की राशि और 12वां घर दोनों मिला के खर्चे, स्वास्थ्य की दिक्कतें, झगड़े इत्यादि में कोई मदद नहीं मिल पाएगी। राइट, तो इसके अतिरिक्त हम 2nd हाउस की बात करेंगे, परिवार भाव की, धन भाव की, भोजन भाव की, वाणी भाव की। दुर्मुख योग बन रहा है, राहु अष्टम में बैठ के 2nd हाउस को देख रहा है, केतु वहीं बैठा हुआ है, पाप ग्रह दोनों हैं। दुर्मुख योग बन रहा है, दुर्मुख योग को टैकल करने का पूरा प्रयत्न करिए। परिवार में बदतमीजी ठीक नहीं है, आराम से बात करिए, सौम्यता से बात करिए, उचित सम्मान सबको दीजिए। आपको नहीं पता कि आपके पिता के पिता के पिता के पिता आप ही हैं। राइट, संभावना तो है, क्योंकि हम 11.8 बिलियन सालों से ट्रैवल करते जा रहे हैं। बिग बैंग की बात करें या शास्त्रों की बात करें, तो शास्त्राणी दिनमय का पितामह है। इतने लंबे सालों से आप ट्रैवल करते 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 बहुत सारे चांसेस ये बन जाते हैं कि आप अपनी ही ब्लड लाइन में वापस आते हो, अपने ही कर्मों का फल देखने और भोगने। कहते हैं ना कि बाढ़े पुत्र पिता के धर्म में। संभावना इतनी बनती है कि जो आपका पिता है किसी जन्म में आपके पुत्र भी थे। तो इसलिए आपको नहीं पता आपके आसपास के एटमॉस्फेयर में कौन क्या है एग्जैक्टली, किस आत्मा की कौन सी यात्रा चल रही है। सम्मान से बात करना आपकी पहली बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। सबको साथ दीजिए, सबका सपोर्ट करिए और सबको रिस्पेक्ट दीजिए। अब 2nd हाउस की बात के साथ साथ 2nd हाउस एस्पेक्ट आपके जॉब पर जा रहा है। काफ़ी लोगों की जॉब बदली होगी, बदलना भी चाहिए। 6 के बाद 5th के बाद 7th एस्पेक्ट अष्टम पे और करियर पे भी जा रहा है। तो केतु का ये एस्पेक्ट आप में से काफ़ी लोगों के जॉब स्विच करने और करियर में ट्रांजिशंस के फेजेस बना चुका है मई के बाद से ही। तो केतु तो वहीं है। खान पान की आदतें थोड़ी ख़राब हो गई हैं, भूख कम लग रही है आपको, खान पान का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, प्लीज़ दीजिए, अदरवाइज हेल्थ ख़राब हो जाएगी। 3rd हाउस में हम बुध शुक्र सूर्य की बात करेंगे, क्योंकि शुक्र जो हैं अब यहाँ पर आपके नीच की राशि में आ जाएंगे, पुरुषार्थ पराक्रम वाले भाव में। तो पुरुषार्थ पराक्रम वाले भाव में सूर्य पहले से बैठे हुए हैं। कब तक बैठे हुए हैं सूर्य? सूर्य पहुँचेंगे तुला में, जहाँ उनकी नीच की राशि हो जाएगी 17 अक्टूबर के बाद से। तो अभी तक के लिए तो आपका पुरुषार्थ पराक्रम मिड 1st हाफ तो ठीक है, लेकिन इसके बाद का पुरुषार्थ पराक्रम शुक्र के ग्रिप में आ जाएगा पूरी तरह से, तो वो ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये शुक्र और बुध की स्थिति हमने देखी। सूर्य जो है जैसे ही 4th हाउस पहुंच जाएगा, अपनी नीच की राशि पहुंच जाएगा, तो ये सूर्य माता के स्वास्थ्य में दिक्कतें क्रिएट कर सकता है। घर, गाड़ी, पैसा, मकान इत्यादि के जो सुख भाव में है वहाँ दिक्कतें क्रिएट कर सकता है। लेकिन सूर्य अपने उच्च राशि करियर को देखेगा, तो वहाँ पे करियर के लिए अभी तक हमने करियर के लिए कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देखा। केतु का हमने देखा करियर पे एस्पेक्ट, इसका सेंस ये हुआ बदलाव। केतु बुरा नहीं है, केतु बस बदलाव चाहता है, प्रमोशंस चाहता है, एक्सपेंशन चाहता है। जो कर रहे हो वही करते हुए केतु को मत मिला करो। आप बदलाव करते रहिए, केतु बुरा नहीं होगा। तो बदलाव का फेज़ आया था, चल ही रहा है, क्योंकि 1.5 साल के लिए केतु यहीं बैठा हुआ है। तो वो बदलाव के साथ साथ अच्छी स्थितियाँ करियर में बनने की संभावनाएं दिखेंगी। और प्रेम की बात हमने पहले कर ली, शिक्षा की बात हमने पहले कर ली। गुरु का एस्पेक्ट शादी वाले घर पर पड़ रहा है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि संभावनाएं थोड़ी बेहतर होती हुई दिख रही हैं जो आपके क्लेश चल रहे थे। अष्टम में राहु अनसर्टेन और सडन फियर क्रिएट करेगा। एक व्यर्थ का इल्यूजन में आप चल रहे हो, भय में चल रहे हो, और इसका इम्पैक्ट आपकी कम्युनिकेशंस पर भी दिख रहा है, आपके इंटरव्यू पर भी दिख रहा है। लेट से कोई जॉब के इंटरव्यू चल रहे हैं, राहु का ग्रिप दिख रहा है, पता नहीं होगा नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो सेल्फ डाउट है और इल्यूजन है कि छोटे से अप्रोच के साथ भी बड़े से बड़ा ऑफर लेने के चक्कर में छोटे अवसर भी हाथ से जाने देना, ये इल्यूजन है। इस इल्यूजन से बचना है और कॉन्फिडेंस को बेहतर करना है प्रैक्टिस करते हुए। ठीक है,
शनि के उपाय करके भी हम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, हालांकि उपाय भी हम समझेंगे। तो राहु का ये एस्पेक्ट आपके विदेश भाव के लिए काफ़ी अच्छा है। 17 अक्टूबर तक तो और अच्छा है, गुरु वहाँ बैठे हुए हैं, राहु गुरु के संबंध बन जाएंगे 12वें घर के लिए। तो विदेश यात्रा, विदेश जॉब के लिए राहु का एस्पेक्ट तो 1 साल के लिए ठीक ही है। हालांकि वहाँ पर व्यर्थ का व्यय भी दिख रहा है, इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते। इसलिए कहाँ पर कितना पैसा आप लगा रहे हो, खर्च कर रहे हो, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। नवम भाव शनि, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, क्योंकि शनि जो है वो भाग्य वाले घर में बैठा। जब शनि भाग्य वाले घर में बैठ जाए तो आपको समझ लेना चाहिए सडन गेन्स होने की संभावना वो कम कर देता है, लेकिन जो देता है स्थायी देता है। शनि जब देता है तो खूब देता है। इसलिए शनि जहाँ बैठा है वो नीच की राशि उच्च की राशि में तो है नहीं, वो सम राशि बैठा, गुरु की राशि बैठा। बहुत बुरा या बहुत अच्छा तो नहीं करने वाला, कर्म फल देने वाला है। यहाँ से शनि आपके लाभ भाव को भी देख रहा है, जो कि अगेन एक अच्छी सिचुएशन होती है। समस्या क्या है शनि के साथ? समस्या ये है 28 नवंबर तक शनि चल रहे हैं वक्री। अब वक्री अवस्था में बैठ करके आपके शादी वाले घर के और आपके अष्टम के मालिक शनि भाग्य वाले घर में बैठ करके वक्री होकर के एक्स्ट्रा मेहनत और डिलेज क्रिएट कर रहे हैं। 28 नवंबर के बाद स्थितियाँ बदलेंगी, लेकिन अभी तो समस्याएं हैं। तो कर्क राशि के लिए शनि की ये स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं है, कारण आपके लग्न के लॉर्ड से भी शनि के अच्छे संबंध नहीं है। अब वो भाग्य का फल अगर दें तो किसको दें? लग्न को तो देते हैं। अब लग्न से ही कंफर्टेबल नहीं है शनि, तो बहुत अच्छा प्रयत्न और बहुत अच्छा लाभ तो यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। शनि का 7th एस्पेक्ट पुरुषार्थ पराक्रम पे है, लथार्जी आएगी, कारण शनि वक्री में है। शनि चाहते हैं कि आप मेहनत करो, लेकिन शनि ही ऐसी स्थिति क्रिएट कर रहे हैं कि आप मेहनत नहीं कर सको। कभी कहीं प्रॉब्लम, कभी कहीं प्रॉब्लम, कभी पैर में चोट लग जाना, कभी व्यर्थ की यात्राएं कराना, कभी आपका माइंडसेट डिस्ट्रैक्ट कर देना, ये सारी दिक्कतें शनि बना के रखेगा। अभी शनि का 7th के बाद 8, 9, 10th एस्पेक्ट जॉब पर है। अब शनि वक्री जॉब, यानी कि केतु ने बदलाव किया, शनि ने जॉब भी देना बंद कर दिया। वक्री अवस्था में चल रहा है, दिक्कतें कर रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा है। एक इंटरव्यू के लिए आपको 500 जगह अप्लाई करना पड़ रहा है, तो अभी जॉब के लिए भी अच्छा नहीं है। तो करियर के पर्सपेक्टिव से केतु का ट्रांजिशन और शनि का वक्रत्व दोनों मिल करके आप ये समझें कि एक्स्ट्रा मेहनत करा के ही रहेंगे। और एक्स्ट्रा मेहनत करने की आपकी पेशेंस अभी है नहीं, काफ़ी हद तक आप परेशान हो चुके हैं। लास्ट का 2.5 साल भी आप पीड़ित थे, वर्तमान में भी पीड़ित ही चल रहे हैं। तो पेशेंस डेवलप करके आप इस सिचुएशन से काउंटर कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे हम उपाय समझ लेते हैं कि ये तो हमने देखा कौन कौन सा ग्रह क्या क्या कर रहा है। अगर क्रक्स समझें एग्जैक्टली क्या क्या हो सकता है, हेल्थ में दिक्कतें हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, हालांकि बहुत बड़े मेजर नहीं होंगे। रीज़न गुरु संभाल लेगा, है ना, गुरु संभाल लेगा। तो फिर भी स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान दीजिए। कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है आपकी 17 अक्टूबर तक, उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो यहाँ पर प्रयत्न करिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल पर काम करिए, परिवार के साथ ठीक बिहेव करिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, क्योंकि ये सारे भाव डिस्टर्ब हो रहे हैं, राइट। अष्टम भाव सडन गेन, सडन लॉसेस का भाव जो है, परिवर्तन का भाव जो है, एक इल्यूजन में आपको रख रहा है, फियर में रख रहा है। उस फियर को काउंटर करने के लिए जितने भी उपाय आप कर सकते हैं करिए। उपाय का सबसे उत्तम उपाय ये है, प्रैक्टिस करिए, लिखिए। राहु जब जब इल्यूजन दे, लिखने का प्रयत्न कर लीजिए। मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, आपके सभी सेंसेस एक साथ लेखन में इन्वॉल्व होते हैं, तब जाकर के राहु से आपकी पीड़ा कम होती है। आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। चांसेस बनते हैं कि जॉब बदलाव का समय है, शनि डिले कर रहा है, तो आप लोग फ्रीलांसिंग की चीज़ों में जाएं और एक से ज़्यादा सोर्सेज वहाँ पे जनरेट कर लें। मल्टीपल क्लाइंट्स मिलने की संभावनाएं यहाँ पे बनती हैं। भाग्य भाव का साथ भी मिलेगा, इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते। फर्स्ट हाफ के बाद, यानी कि 18 अक्टूबर के बाद। अब एक चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि जो समय हम अभी तक देख रहे थे, उससे बेहतर समय तो आ चुका है। और जब बेहतर समय आ चुका है तो जो परिस्थितियाँ थी बदलेंगी, बिल्कुल बदलेंगी, लेकिन कितनी बदल जाएंगी? क्या वंडर्स हो जाएंगे? क्या बहुत चमत्कार हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जिन चीज़ों में आप प्रयत्नशील हो और जो आपकी योग्यता है, उस बेसिस पर भी कुछ अड़चनें आ रही थी, अब वो अड़चनें नहीं आएंगी। इसको ऐसे समझिएगा, गुरु ने अड़चनों को हटाया है, ठीक है। आपके ही कर्मों का फल मिलेगा, आपके ही प्रयत्नों का फल मिलेगा, लेकिन ज़बरदस्ती की जो अड़चनें आ रही थी वहाँ पर लाभ मिल जाएगा। भाग्य भाव को लेकर, ट्रैवल को लेकर, जॉब को लेकर, फॉरेन एस्पेक्ट को लेकर के और धन भाव को लेकर के भी, है ना। एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए, 4th हाउस मंगल आपके 27 अक्टूबर तक है। हालांकि मंगल जहाँ पे है ठीक स्थिति में है, करियर को देख रहे हैं वो भी ठीक स्थिति में है। मंगल का 1, 2, 3, 4th एस्पेक्ट शादी वाले घर पर उच्च की राशि में पड़ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी कहासुनी भी हो सकती है।
एडजस्ट करने का ट्राई कर लीजिएगा अगर वैवाहिक संबंधों को ठीक रखना चाहते हैं। 7वें घर में देखा जाए तो 7वां घर जो 7वां एस्पेक्ट की बात करें, 7वां एस्पेक्ट करियर पे है, मंगल की अपनी राशि है, अच्छा व्यवहार करेगा। मंगल यहाँ से लाभ वाले भाव को भी देखेगा। तो मंगल की पोजीशन तो ठीक है आपके लिए, आपके लग्न के आपके राशि के लॉर्ड से अच्छे संबंध भी हैं। और शनि भी बहुत नेगेटिव तो नहीं है लेकिन पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं है। आपके लग्न के राशि के लॉर्ड से संबंध भी ठीक नहीं है और वक्री भी है, स्वास्थ्य की दिक्कतें भी क्रिएट ही कर रहा है, लाभ में अड़चने भी क्रिएट ही कर रहा है। तो अवस्था तो यही है मित्रों। अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? देखिए, अवस्था को बहुत ज़्यादा ठीक किया ही नहीं जा सकता, बस अपने आत्मबल को बढ़ाया जा सकता है। अवस्था को डील करने के लिए कोई भी उपाय इतने चमत्कारिक नहीं होते कि सब कुछ ठीक कर दे, है ना। इसके लिए शास्त्रों की बात है, प्रमाणों की बात है, बाकी तो उलझुल जुलझुल कोई कुछ भी बोल देगा आपको। इसलिए मैं आपको माइंडसेट और आपके ऊर्जा के रूप में जो आप उपाय कर सकते हैं वो करने का पूरा प्रयत्न करिएगा। सबसे पहली चीज़, अगर जॉब की दिक्कतें चल रही हैं और समझ में नहीं आ रहा तो स्किल ग्रैब करिए और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में रहिए। जहाँ पे थे वही मत करने का प्रयास करिए, कुछ बेहतर करने का प्रयास करिएगा। दूसरी चीज़, हेल्थ के लिए लाइफस्टाइल खान पान ठीक रखना ही है। सोने जागना खाना पीना सही समय पर होना चाहिए। खान पान ठीक रहेगा तो आपका एनर्जी इंथुजियाज्म भी काम करेगा और शनि का वक्रत्व जो आलस बढ़ा रहा है उसको भी बहुत नुकसान नहीं दे पाएगा। शारीरिक श्रम करना बहुत उचित है आपके लिए। और श्रम के साथ साथ आप ये समझें कि मंगल का जो ट्रांजिशन है जो घर गाड़ी पैसा मकान इत्यादि में लाभ देगा, तो इसके लिए क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशंस बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि राहु अष्टम में है, सडन लॉसेस होने की संभावनाएं बनाता है, राइट। तो सडन लॉसेस होने की स्थिति में मंगल जो है घर गाड़ी पैसा मकान संबंधी लाभ दे रहा है, तो बिना लिखित या बिना किसी विशेष छानबीन के कोई भी प्रॉपर्टी कोई भी गाड़ी मत लीजिएगा, राइट। तो ये एक चीज़ है आपके साथ। इसके अतिरिक्त उपाय में हम बात कर रहे थे तो केतु का हमने देखा, और केतु का एक और उपाय भगवान गणेश की पूजा करना भी होता है। भगवान गणेश को मोदक बड़े प्रिय हैं, तो भगवान गणेश को हर वेंसडे को आप मोतीचूर का लड्डू भी चढ़ा करके अपने केतु के एस्पेक्ट को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं, राहु के एस्पेक्ट को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। यानी कि आपकी ऊर्जा बढ़ सकती है कि डील कैसे करेंगे, राइट। बाकी प्रभु की इच्छा, और प्रभु की इच्छा जब हो जाएगी तो सब कुछ ठीक होने में विलंब तो लगता नहीं है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र तो प्रभु के नीचे ही आते हैं ना। सुप्रीम तो एक है, परमात्मा है। तो अब हमने मंगल की बात करी, पुरुषार्थ पराक्रम ठीक करिए, एनर्जी स्टैमिना ठीक करिए, भगवान हनुमान जी की पूजा करते रहिए। ये शनि के लिए भी काम करेगा। शनिवार के दिन दान करने से, शनि गरीबों के मसीहा हैं, जो पशु हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी हेल्प करने से शनि प्रसन्न होंगे। तो आशा है कि जो पीड़ा मिल रही है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए। इसके अतिरिक्त हमने शुक्र, सूर्य, राहु, शनि, गुरु, ठीक है। इसके अतिरिक्त कोई विशेष उपाय करने की आवश्यकता आपको है नहीं। माइंडसेट कॉन्फ्लिक्ट को ठीक करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए भगवान शंकर का जलाभिषेक, भगवान सूर्य का जलाभिषेक और डीप ब्रीदिंग करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। सो आई थिंक अभी तक के लिए बस इतना ही मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। मिलेंगे आपसे आने वाले वीडियोज़ में। जय श्री राम।